हेलो एवरीवन, अगर आप उत्तराखंड में जॉब सर्च कर रहे हो और आप एक फ्रेशर हो तो आज मैं आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पिक करके लेकर आई हूँ जो लेटेस्ट अपडेट हैं और जिसमें कोई भी डिग्री आपने किया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे 4 जॉब ओपनिंग डिस्कस करूँगी, जिसमें से जो 3 जॉब ओपनिंग्स हैं वो फ्रेशर के लिए रहेगी और 4 जो जॉब ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छे ब्रांड से थी और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बट इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं तो इसलिए मैं वो वाली भी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो लोकेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। लोकेशन इसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी एंड लाइक रुद्रपुर, इन सारी लोकेशंस के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। तो जो कोई कैंडिडेट इसमें रिलोकेट हो सकते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जो लास्ट वाली जॉब ओपनिंग है वो टिहरी जैसे लोकेशंस के लिए भी ओपन रहेगी, ऋषिकेश, टिहरी एंड अदर्स। बाकी सारी जॉब ओपनिंग जो है वो देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर के लिए जॉब ओपनिंग रहने वाली है। तो हम 1 बाय 1 ऑन स्क्रीन मूव करके देखने वाले हैं। पूरी डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट जितना मैं डिस्कस कर सकती हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी हम ऑन स्क्रीन में आपको शो करूँगी स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ कि कहाँ पर से मैंने ये पिक की है, और ये सारे के सारे बड़े ब्रांड्स हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो छोटी कंपनी से होंगे, काफ़ी अच्छे ब्रांड के साथ मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब से भी है और उत्तराखंड जॉब की भी है। जहाँ पर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो मैं डिस्कस आप सबके साथ करती हूँ। तो अभी हम मूव करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हम चेक कर लेते हैं जॉब ओपनिंग 1 बाय 1। तो फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो क्लब महिंद्रा की तरफ से आई हुई है। इनके रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हायर करें। तो बहुत बड़ा ये ग्रुप है, आप लोग इसको रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वेल नोन ब्रांड ये है, उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है। कोई भी फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। तो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए आई हुई है। यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, आपको टारगेट्स अचीव करने होंगे, प्री सेल्स रिलेटेड आपका काम रहता है। तो कोई भी मेंबर्स को अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, कस्टमर्स को क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा, कस्टमर्स को न्यू बिजनेस के बारे में बताना होगा। ये सारा आपका इन जनरल इसमें काम रहने वाला है। सो जो ये इंडस्ट्री है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री है। कस्टमर सक्सेस ऑपरेशन में आपका ये रोल रहने वाला है, परमानेंट रोल रहेगा। आप जो अपने रिज्यूमे में स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हैं वो लीड जनरेशन, B2B रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डायरेक्ट सेल्स, प्री सेल्स प्रपोजल, इनका नॉलेज आपको है, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विसेज और क्लाइंट रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो इनका नॉलेज आपको है कि आप डाल सकते हो। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सक्सेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी स्किल्स आप डाल सकते हो। अडेप्टेबल, तो इससे पता चल जाता है क्या सामने वाले को, HR को, कि आप अडेप्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी होते हो किसी भी रोल में। तो ये फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि रिलेशनशिप मैनेजर की आई हुई है एंड ये फिनोवा कैपिटल की तरफ से आई हुई है। तो ये भी काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर भी 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर 20 ओपनिंग्स आई हुई है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वैकेंसीज ज़्यादा नंबर में होती है। लोकेशन की बात करें तो इसमें हरिद्वार, रुद्रपुर, देहरादून में भी आई हुई है, विकास नगर में आई हुई है। तो ये सारी लोकेशन जो है वो उत्तराखंड की हैं, बाकी लोकेशन बाहर की हैं। अगर आप उनमें सर्च कर रहे हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा कुछ बचाया नहीं है, बट मस्ट हैव इन एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स इफ़ यू आर विलिंग फॉर फील्ड सेल्स। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में तो आप एलिजिबल हो, बट अगर आप फ्रेशर भी हो और इंटरेस्टेड हो फील्ड सेल्स में तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है फ्रेशर के लिए जॉब ओपनिंग जो आई हुई है। तो अगर कोई कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, इंटरव्यू आपका होता है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। जैसे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िए और इसके बारे में रिसर्च आप कर सकते हो। LAP लोन्स, लैप लोन्स, मॉर्गेजेस लोन, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। और अपने रिज्यूमे में स्किल्स ऐड अगर आपको करनी है तो आप जो ये स्किल्स में दी होती है मस्ट हैव स्किल्स में और गुड टू हैव स्किल्स में वो स्किल्स ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपके रिज्यूमे जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि आप सिलेक्शन हो सके और आप शॉर्टलिस्ट हो सको। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली मेल दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इसमें मेल ID दी हुई है जो HR है, manisha.bansal@finova.in में आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है। तो एक आप शॉर्ट मेल बनाइए, कोई लेंदी मेल आपको नहीं बनाना है कि बिल्कुल आप सारा कुछ डिटेल में लिख दो, ऐसा नहीं है। शॉर्ट में मेल बनाओ और शॉर्ट में मेल लिख के आपको रेज्यूमे अटैच करके
अपना शेयर कर देना है। और सब्जेक्ट लाइन भी ऐसा लिखो जिसमें क्लियर लिखा हो कि आप इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन फॉर रिलेशनशिप मैनेजर हाइफन करके अपना नेम, ताकि सब सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाता है एचआर को कि आप इस रोल में इंटरेस्टेड हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये सेकंड जॉब ओपनिंग थी, देखो कुछ आवर्स अगो ये अपडेट हुई है। अब हम थर्ड जॉब ओपनिंग की बात करते हैं। जो थर्ड जॉब ओपनिंग आई हुई है ये टेरिटरी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की आई हुई है एंड ये ब्लू डार्ट में आई हुई है। तो ब्लू डार्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस लॉजिस्टिक की कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने बोला हुआ है कि 20 से 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एक इनका मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने मांगा हुआ है जो आपको फुलफिल करना होगा। जो कैंडिडेट इसके बीच में है वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नॉलेज में इन्होंने साफ बोला हुआ है आपको लोकल ज्योग्राफी नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपको जिस लोकेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे देहरादून लोकेशन के लिए जॉब रोल आया हुआ है तो आपको देहरादून का लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए। स्किल्स में इन्होंने बोला हुआ है शुड पजेस टू व्हीलर, आपके पास टू व्हीलर होना चाहिए, डीएल आपके पास होना चाहिए, हाई ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, गुड टीम वर्क और प्रेफरेबली नो बेसिक कंप्यूटर्स। तो आपको बेसिक कंप्यूटर्स आना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन इन लोकल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जो है जैसे कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज गढ़वाली है, गढ़वाली अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, वरना आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए इन्होंने बोला हुआ है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज ही आनी चाहिए क्योंकि हर कोई हिंदी बोलता है, उत्तराखंड में इंग्लिश बहुत ही रेयर यूज़ की जाती है, तो इसलिए आपको हिंदी फ्लुएंट होनी चाहिए। ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, लाइक इस एज क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। क्वालिफिकेशन में मिनिमम 12 पास आउट हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है TSR प्रेफरेबली विद 1 और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम सर्विस सेंटर बैकग्राउंड। तो यहाँ पर प्रेफरेबली लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये भी देखो आपको 4 सगो ये अपडेट आया हुआ है, फुल टाइम रोल ये रहेगा। काफ़ी बड़ा ये ब्रांड है जिसके साथ आप काम करने वाले, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट जॉब ओपनिंग की तरफ हम मूव करते हैं जो आई हुई है एयरपे कंपनी की तरफ से। तो एयरपे बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है। देखो ये ASM के लिए हायर कर रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर। यहाँ पर लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास है, दैट मीन्स रुड़की, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, टिहरी, रुड़की, ऋषिकेश, गौतम बुद्ध नगर, ये सारी तो चलो बाहर की हो जाती हैं, बट रुड़की, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, टिहरी एंड ऋषिकेश उत्तराखंड में आती है, तो उनके लिए जॉब ओपनिंग रही। तो जो भी कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। क्लस्टर हेड उत्तराखंड एंड हरियाणा के लिए हायर कर रहे हैं। देखो इसमें मिनिमम जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या बोला हुआ है, मिनिमम 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन फिनटेक सेल। तो फिनटेक सेल्स में आपका होना चाहिए, बट अगर आपके पास कोई रिलेटेड भी है तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर एंड AEPS एक्सपीरियंस इज मस्ट। तो अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप देख जरूर लीजिए इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट यहाँ पर टू अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस इन अर्बन रूरल मार्केट्स, वर्क क्लोजली विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स के साथ काम करना होगा। न्यू मर्चेंट्स और पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करना होगा एंड सेम ज्योग्राफी एक्सपोजर विल बी प्रेफर्ड। तो अगर आप देहरादून लोकेशन के लिए हैं, दैट मीन्स अगर देहरादून के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह के हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ है नोट, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ओनली इन फिनटेक इंडस्ट्री कैन अप्लाई। तो अगर आपका फिनटेक या उससे रिलेटेड है तो ही आप अप्लाई कीजिए, मेंशन इन्होंने किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है इन्होंने डायरेक्ट ईमेल आईडी दी हुई है, आप देख सकते हो, ये anshub.shubhani@airpay.co.in में डाला हुआ है। और आप अपडेट भी देख सकते हो, यहाँ पर रीजनल हेड है, उन्होंने ही अपडेट डाला हुआ है, अंशुभ सुबानी, और कुछ आज का अपडेट आया हुआ है। तो रीसेंट अपडेट है, आप जल्दी से अपने रेज्यूमे शेयर कीजिए। सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लाइक आपको शॉर्ट मेल बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं मेल बनाना है, शॉर्ट मेल बनाइए। सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जिससे पता चल जाए एचआर को कि आप इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। हाइफन करके अपना नेम ज़रूर डालिए, रेज्यूमे अटैच कीजिए और आप मेल शेयर कीजिए। तो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए सारी जॉब ओपनिंग्स। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो जिनके लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जिनकी ईमेल आईडी है आप ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, उसमें आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबका रिप्लाई करने का। वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।